हेलो गाइस। आज हम इस वीडियो में देखेंगे रो और कॉलम क्या चीज़ होती है। तो उसके लिए हम अपना एक इमेज खोल लेते हैं। रो और कॉलम ये लेआउट्स होते हैं जेटपैक कंपोज के अंदर। इसके अंदर हम अपने एलिमेंट्स को रख सकते हैं, जैसे हमें बटन्स, टेक्स्ट, इमेज, आइकन, ये सारी चीज़ें प्लेस करनी है अपनी स्क्रीन में। तो ये कॉलम, रो, बॉक्स, इनकी हेल्प से हम अपने आइकन्स को प्लेस कर सकते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ कॉलम और रो के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में ये बॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये कॉलम क्या है? कॉलम के अंदर क्या होता है, इसके जो एलिमेंट होते हैं, जितने भी चाइल्ड, वो ऊपर नीचे रखे होते हैं इस तरीके से, जैसे हम पिक्चर में देखें। और रो के अंदर साइड बाय साइड रखे होते हैं एलिमेंट्स जितने भी हैं। तो हम अपने ऐप में आते हैं और एक कॉलम ले लेते हैं इसकी जगह यहाँ पर, और इस कॉलम के अंदर हम 5 बटन ले लेंगे देखने के लिए वो किस तरीके से प्लेस होते हैं स्क्रीन के अंदर। बटन्स के अंदर टेक्स्ट रखेंगे हम। सिंपली टेक्स्ट ले लेते हैं बटन 1, इस तरीके से इसको ही कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट 5 टाइम्स ले लेंगे। इसका नाम चेंज करके बटन 2, बटन 3, बटन 4, बटन 5। अब आप अपने इस कॉलम को ऐप में रन कर देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। यहाँ पर हम जैसा हम देखें, हमने कॉलम की हेल्प से अपने सारे 5 बटन को ऊपर नीचे प्लेस कर दिए अपने स्क्रीन में। अब हम चाह रहे हैं ये आइकन, जितने भी बटन्स हैं ये 5 ये स्क्रीन के सेंटर में प्लेस हो। तो उसके लिए हम कॉलम के पैरामीटर्स में एक पैरामीटर होता है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली अलाइन होंगे तो इस वजह से। तो यहाँ पर हम 3 तरीके से अलाइन कर सकते हैं, यहाँ पर सेंटर, हॉरिजॉन्टली एंड स्टार्ट। तो फिलहाल के लिए सेंटर हॉरिजॉन्टली लेते हैं और रन करते हैं दोबारा से ऐप। अब जैसा हम देखें कि हमने सेंटर हॉरिजॉन्टली करा अलाइन इसको, लेकिन अभी हुआ नहीं। ये इसका रीज़न क्या है? इसमें हमने कॉलम में अभी क्या है, हमने कोई ना इसकी साइज बताया है, कितना इसे विड्थ लेनी है, कितना इसे हाइट लेनी है। तो अभी इसका साइज कितना है, जितने इनके बटन्स का स्पेस ऑक्युपाई कर रही हैं, जितना स्पेस ये बटन्स ले रहे हैं उतने ही ये कॉलम का साइज है। इस वजह से वो इसकी विड्थ अभी बटन के साइज जितनी है और उसने हॉरिजॉन्टली उतने में ही करा है। अब हम चाह रहे हैं कि हम कॉलम का जो साइज लें, विड्थ लें, चौड़ाई, वो जितनी भी फ़ोन की स्क्रीन हो उतना विड्थ ले लें, हम कवर कर लें। तो उसके लिए हम मॉडिफायर की हेल्प से यहाँ पर कॉलम में बताएंगे फिल मैक्स विड्थ। फिल मैक्स विड्थ से क्या होगा, जितनी भी फ़ोन की स्क्रीन है वो सारी ये कॉलम कवर कर लेगा। और उसके बाद ये हमने सेंटर में अलाइन कराए तो ये बटन्स को सेंटर में अलाइन कर देगा। तो अब रन कर देखते हैं। इस तरीके से अब हम देखें कि हमारे सारे बटन्स सेंटर में अलाइन हो चुके हैं। और इसके अलावा हम चाह रहे हैं कि ये सारे बटन्स एंड में जाकर अलाइन हो जाएं। तो यहाँ पर हम सिंपली लिख सकते हैं अलाइनमेंट डॉट एंड। तो अब रन कर देखते हैं। अब हमारे सारे ये बटन एंड में जाकर अलाइन हो गए। और स्टार्ट में अलाइन करने के लिए सिंपली हमें अलाइनमेंट डॉट स्टार्ट लिखना पड़ेगा। तो ये सारे स्टार्ट में जाके अलाइन हो जाएंगे। इस तरीके से हमारे ये बटन्स स्टार्ट में अलाइन हो गए। अगर हमें स्टार्ट में ही अलाइन करना है तो हम अगर यहाँ पर कुछ पैरामीटर दें भी ना, तब भी ये खुद से भी स्टार्ट में ही जाके अलाइन होते हैं। एक बार ऐप रन करते हैं। इस तरीके से हम देखें, हमने वो पैरामीटर हटा दिया अलाइनमेंट का, उसके बावजूद भी ये स्टार्ट में अलाइन है, क्योंकि खुद से ये कॉलम सबको स्टार्ट में जाके अलाइन कर देता है। इसके अलावा अगर हम चाह रहे हैं कि हर आइटम जितना भी है कॉलम के, जितने भी चाइल्ड हैं, अलग अलग अलाइनमेंट दें उसका, जैसे हम चाह रहे हैं बटन 1 और 2 स्टार्ट में अलाइन रहें, और बटन 3 सेंटर में रहे अलाइन, और बटन 4 लास्ट में जाके एंड में अलाइन हो जाए।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हर इंडिविजुअल बटन का अलाइनमेंट अलग से देंगे। वो अलाइनमेंट हम मॉडिफायर की हेल्प से दे सकते हैं। यहाँ लिखेंगे मॉडिफायर डॉट अलाइन स्टार्ट। तो ये स्टार्ट में ये बटन स्टार्ट में अलाइन होगा। यहाँ लिखेंगे अलाइनमेंट इस तरीके से। इसको कॉपी कर लेते हैं हम और बाकी सारे बटन्स में पेस्ट करेंगे और वैल्यू चेंज करेंगे। यहाँ पर इस सेकंड बटन को भी स्टार्ट में ही अलाइन लेना है, थर्ड बटन को सेंटर में लेना है। तो इसको यहाँ पर सेंटर हॉरिजॉन्टली ये सिलेक्ट कर लेंगे और बटन 4 को हमें लेना है एंड में, तो उसके लिए हम यहाँ पर एंड लिख देंगे। उसके अलावा बटन 5 को भी एंड में लेना है, तो यहाँ पर बटन 5 का भी एंड में। इस तरीके से हम इंडिविजुअली हर एक बटन को अलग से अलाइनमेंट दे सकते हैं। अब रन करते हैं अपने ऐप। जैसा हम देखें ये बटन्स इंडिविजुअली अलाइन हो गए अलग अलग तरीके से। अब अलाइनमेंट के अलावा हम अरेंज भी कर सकते हैं वर्टिकली इन्हें। तो वर्टिकली अरेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक पैरामीटर होता है वर्टिकल अरेंजमेंट, इसका यूज से हम कर सकते हैं। जैसे हम चाह रहे हैं ये पांचों बटन हमारे बॉटम स्क्रीन के बॉटम में रहे, तो यहाँ पर लिखेंगे अरेंजमेंट डॉट बॉटम और रन करते हैं। जैसा हम देखें अभी कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है इन पर। ये इसलिए हुआ है क्योंकि जो इस कॉलम के जो हाइट है वो उतनी ही है जितने ये बटन्स जगह ले रहे हैं। हमें बताना पड़ेगा इस कॉलम को कि हमें जो इसकी हाइट चाहिए वो स्क्रीन जितनी भी हाइट है उसकी उतनी चाहिए। तो उसके लिए यहाँ जैसे हमने यहाँ पे फिल मैक्स विड्थ बताया था, यहाँ पर हम बता सकते हैं डॉट फिल मैक्स हाइट इस तरीके से। अब रन कर देखें। अब इस तरीके से हमारे बॉटम में जाके सेंटर हो गए ये सारे बटन्स। अब एक काम करते हैं, हम इन सारे बटन्स को सेंटर में ही अलाइन कर लेते हैं, अलाइन कर दे लेते हैं। जो हॉरिजॉन्टली हैं ये अलग अलग इंडिविजुअली हो रहे हैं, तो सबको सेंटर में ही करना है। तो ये इस यहाँ से इंडिविजुअली मॉडिफायर हटा देंगे हम और ऊपर जाकर यूज कर लेंगे हम। यहाँ से सबका हटाकर यहाँ पर हम यूज कर लेंगे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट सेंटर। तो सारे बटन्स खुद से सेंटर में हो जाएंगे। इस तरीके से हमारे सारे बटन सेंटर में आ गए। और वर्टिकली भी हमें सेंटर में लेना है, तो सिंपली हम यहाँ पर सेंटर अरेंजमेंट डॉट सेंटर यूज कर लेंगे। इस तरीके से हमारे वर्टिकली सारे ये बटन सेंटर में हो गए। अगर हमें टॉप में लेने हैं सारे बटन वर्टिकली, तो खुद से अगर कुछ ना दें तब भी टॉप में होगा, वरना तो हम यहाँ पर भी बता सकते हैं। तो ये सारे बटन टॉप में जाके अरेंज हो जाएंगे। इस तरीके से टॉप में जाके अरेंज हो गए। ये टॉप सेंटर बॉटम अरेंजमेंट, इन तीन अरेंजमेंट के अलावा तीन और अरेंजमेंट होते हैं। वो क्या है उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहला है स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन क्या है, इसको हम अगर हमें नहीं, हम भूल गए या नहीं पता है, तो कंट्रोल क्यू प्रेस करेंगे इसके ऊपर स्पेस बिटवीन पर, तो हम यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन खुल जाएगी। यहाँ पर हम पढ़ भी सकते हैं ये क्या करता है। ये इसके जितने भी कॉलम के चाइल्ड हैं उनको इस तरीके से प्लेस करेगा। पहला आइटम प्लेस करेगा, उसमें गैप देगा, और दूसरा आइटम फिर गैप होगा, तीसरा आइटम, मतलब फर्स्ट चाइल्ड और लास्ट चाइल्ड के बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होगा, लेकिन बीच में जितने भी चाइल्ड होंगे उनके बीच में आपस में इक्वल स्पेस होगा। तो इसको एक बार हम बटन्स को देख लेते हैं किस तरीके से अरेंज होते हैं ये। जैसा हम देखें यहाँ पर क्या हुआ है कि फर्स्ट चाइल्ड जो है ये बटन 1 और लास्ट चाइल्ड ये बटन 5, इनके
शुरुआत में और आखिरी में गैप नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन बीच में इनका इक्वली स्पेस है। ये स्पेस बिटवीन से ये होता है। इसके अलावा स्पेस बिटवीन के अलावा दो और हैं। पहला है स्पेस इवनली। अब इससे क्या होगा, यहाँ पर फर्स्ट चाइल्ड जो है बटन 1, उसके ऊपर भी उतनी ही सेम स्पेस होगा। बटन 5 है लास्ट में, उसके भी जितने सेम स्पेस रहेगा जितना बीच में स्पेस है। इसको रन कर देखते हैं। इस तरीके से स्पेस इवनली से शुरुआत में और आखिरी में भी स्पेस आ गया बटन के। इसके अलावा एक और है हमारे पास, स्पेस अराउंड। इससे हमारे फर्स्ट चाइल्ड और लास्ट चाइल्ड के बीच में थोड़ा कम स्पेस रहेगा, जितने भी बाकी के चाइल्ड्स हैं उनके बीच में ज़्यादा रहेगा स्पेस। तो अब रन कर देखते हैं और डिफरेंस देखते हैं इसमें और स्पेस इवनली में क्या फ़र्क है। जैसा हम देखें यहाँ पर बटन 1 और बटन 5 के शुरुआत में और आखिरी में थोड़ा कम स्पेस है, बाकी के जितने भी आपस में बीच में स्पेस थोड़ा ज़्यादा है। तो स्पेस अराउंड से ये चीज़ होती है। तो ये 6 तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं, टॉप, सेंटर, बॉटम। स्पेस बिटवीन फर्स्ट चाइल्ड और लास्ट चाइल्ड के बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होगा। स्पेस इवनली, नाम से पता लग रहा है बराबर स्पेस होगा, इवन स्पेस होगा सारे चाइल्ड्स के बीच में, शुरुआत में भी आखिरी में भी। स्पेस अराउंड, फर्स्ट चाइल्ड और लास्ट चाइल्ड के बीच में थोड़ा कम स्पेस होगा शुरुआत में और आखिरी में, बाकी के बीच में आइटम्स में सेम स्पेस होगा। इस तरीके से 6 तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं अपने चाइल्ड्स को कॉलम के अंदर। इसके अलावा यहाँ पर हमने फिल मैक्स विड्थ यूज़ करा है, फिल मैक्स हाइट यूज़ करा है। तो इन दोनों को अलग अलग से न यूज़ करके हमारे पास एक और फंक्शन होता है, डॉट फिल मैक्स साइज। इसका यूज़ करेंगे तो हमें सेम फंक्शनैलिटी मिलेगी। फिल मैक्स साइज से क्या होगा, जितनी भी हाइट है जितनी भी विड्थ है सबको कवर कर लेगा ये कॉलम। तो अब हम ऐप को रन करें तो कुछ भी फ़र्क नहीं आएगा अब हमारे ऐप में। तो इस तरीके से हम कॉलम्स की हेल्प से अपने आइटम्स को स्क्रीन में प्लेस कर सकते हैं। तो कॉलम के अलावा एक और होता है रो। रो में क्या होता है, आइटम्स बराबर बराबर होते हैं। तो यहाँ पे पहले लिखते हैं रो, और यहाँ पर ये दोनों इसके पैरामीटर्स नहीं हैं तो इनको हटा लेते हैं अभी फ़िलहाल। और सेम ये 5 बटन्स हैं जो हमने कॉलम के अंदर यूज़ करे थे, वो 5 बटन हम इस रो के अंदर भी यूज़ करेंगे। तो अब रन कर देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ये इस तरीके से हमने यूज़ कराई है 5 बटन, लेकिन 5 बटन स्क्रीन के अंदर फिट नहीं हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, लास्ट के 2 बटन डिलीट कर लेंगे, सिर्फ 3 बटन से ही देखेंगे। और अब रन करते हैं अपना ऐप। इस तरीके से हम देख सकते हैं रो की हेल्प से हमने क्या करा, बटन्स को साइड बाय साइड प्लेस कर लिया। और इसमें भी वही सारी चीज़ें होंगी जो कॉलम के अंदर होती हैं। तो अगर हमें इन्हें अलाइन करना है वर्टिकली टॉप, तो हम 3 तरीके से कर सकते हैं, टॉप, बॉटम, सेंटर। जैसे हम यहाँ पर लिखें वर्टिकली अलाइनमेंट, तो यहाँ पर हम सेंटर वर्टिकली यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी सेम ये होगा नहीं एस वर्टिकली सेंटर, क्योंकि हमने इसकी विड्थ हाइट नहीं दे रखी है रो की, तो हमें हाइट भी देनी पड़ेगी। वो मॉडिफायर की हेल्प से हम लिख लेते हैं हाइट, मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स हाइट। सेम इसका भी फिल मैक्स साइज ले लेते हैं, जिससे दोबारा ना चेंज करना पड़े और देख सकें हम अपना रिजल्ट। तो अब रन कर देखते हैं। जैसा हम देखें हमारे ये तीनों बटन्स रो की हेल्प से बराबर बराबर प्लेस हुए हैं साइड बाय साइड, और वर्टिकल अलाइनमेंट की हेल्प से हमारा सेंटर वर्टिकली हो गए। इसके अलावा 2 और हैं, जैसे हमने कॉलम में देखा था, टॉप, टॉप से टॉप में जाकर होगा, बॉटम उसके अलावा बॉटम से बॉटम में जाकर प्लेस हो जाएंगे। फिलहाल के लिए हम बॉटम ले लेते हैं।
और इसके अलावा हम हॉरिजॉन्टल भी अरेंज कर सकते हैं इन बटन को। जैसे अभी ये फिलहाल बिल्कुल स्टार्ट में जाके अरेंज हो गए, इनको हम 6 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, जैसे कॉलम्स में करते हैं। तो फिलहाल के लिए हम इसे सेंटर में ले लेते हैं अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट डॉट सेंटर, अब रन कर देखते हैं। जैसा हम देखें, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट की हेल्प से हमने सेंटर में करे अरेंज, और वर्टिकल अलाइनमेंट की हेल्प से वो बॉटम में जाके अलाइन हो गए। इसके अलावा जैसे हमने कॉलम में देखा था, हम स्पेस अराउंड इवनली बिटवीन भी कर सकते हैं। स्पेस अराउंड ले लेते हैं फिलहाल के लिए। इस तरीके से हमारे ये बटन्स अरेंज हो चुके हैं। इसके अलावा रो में भी वही सारी चीज़ें हैं जो कॉलम के अंदर थी हमारी। इंडिविजुअल अगर हमें अलाइन करना है इन बटन्स को, तो वो हम इंडिविजुअल भी अलाइन कर सकते हैं सेम मॉडिफाई डॉट अलाइन की हेल्प से। इसके अलावा हम अगली चीज़ जो देखेंगे, हम देखेंगे नेस्टिंग। नेस्टिंग क्या चीज़ है? एक कॉलम के अंदर रो, रो के अंदर कॉलम, इस तरीके से हम कई सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक कॉलम बना लेते हैं जिसमें मॉडिफायर की हेल्प से लिखेंगे हम फिल मैक्स साइज। क्या होगा इससे? पूरा ये जो भी स्क्रीन का साइज है कवर हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ हमारा जो होगा, ऊपर एक रो होगी, रो के अंदर हमारे 3 बटन होंगे। तो हम बटन ले लेते हैं जिसमें टेक्स्ट लिखा होगा पहले बटन में, बटन 1, बटन 1। इसको कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट, पेस्ट। और इसके अलावा इस कॉलम के अंदर दूसरा जो चाइल्ड होगा, पहला रो होगी, फिर होगा एक कॉलम। उस कॉलम के अंदर हमें क्या लेना है, इस कॉलम के अंदर हम 2 टेक्स्ट ले लेते हैं। इस तरीके से। इसके अलावा फिर से एक कॉलम लेते हैं, इसके अंदर 2 बॉक्स ले लेते हैं 50 डीपी के बॉक्स। और ये बॉक्स क्या चीज़ होती है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इसका मॉडिफायर डॉट साइज, मॉडिफायर डॉट साइज 50 डीपी। और कलर भी, बैकग्राउंड भी ले लेते हैं इसका ब्लू। पहला बॉक्स, उसके अलावा एक और बॉक्स, इस तरीके से। दूसरे बॉक्स का कलर ले लेते हैं ग्रीन, ग्रे। तो अब रन कर देखते हैं हमारा किस तरीके से आ रहा है ये। अब हम देखें तो क्या हुआ है कि एक बड़ा सा एक पेरेंट कॉलम है, उसके अंदर पहले रो है, रो के अंदर तीनों बटन हैं, और सारे इसके जितने भी चाइल्ड हैं पेरेंट कॉलम के, वो सारे टॉप में जाके अलाइन हो गए, क्योंकि हमने जो भी अरेंजमेंट, जो भी कुछ भी नहीं दिया है, तो अरेंजमेंट कुछ नहीं दिया है, तो इस वजह से टॉप में जाके अरेंज हो गए हैं वो। तो सबसे पहले रो है, रो के अंदर 3 बटन है, उसके बाद 2 टेक्स्ट हैं, और उसके बाद 2 बॉक्स हैं। अब क्या करेंगे, हम इन सब का वेट दे सकते हैं। वेट किस तरीके से? हम जो ये पहली रो है जिसमें बटन आ रहे हैं, इन बटन्स को हम वेट दे देते हैं 2 का। और जो ये हेलो कॉटलिन और हाई एंड्रॉयड लिखा है जिस कॉलम में, उसको 3 का देते हैं, और इन बॉक्सेस को 5 का देते हैं। तो ये क्या होगा, ये पूरा जो पेरेंट कॉलम है वो डिवाइड हो जाएगा इतने पार्ट्स में। तो पहले हम कर देखते हैं, उसके बाद रिजल्ट फिर से डिस्कस करेंगे रिजल्ट देखने के बाद। तो उसके साथ साथ हम इनका बैकग्राउंड कलर भी देते जाएंगे हर लेआउट का।
ये हमारा इस तरीके से आ गया है। इसमें क्या हुआ है कि जो पेरेंट कॉलम है उसका हमने क्या करा है, वेट की हेल्प से सबसे पहले रो है उसको 2 वेट दिया है। 2 वेट का मतलब है टोटल 10 वेट्स हैं, 2, इसको बीच वाली को 3 और लास्ट को 5। तो सम इनका करेंगे तो 10 हो गया। तो टोटल 10 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स एरिया ये रो कवर कर रही है, और कॉलम टोटल 10 पार्ट्स है उसमें 3 पार्ट्स का एरिया ये कॉलम कवर कर रहा है, और लास्ट वाला कॉलम हाफ स्क्रीन कवर कर रहा है, 5 पार्ट्स। हम इन्हें वर्टिकली सेंटर में अलाइन करते हैं, फिर देखते हैं रिजल्ट इनका। इस तरीके से हमने तीनों को सेंटर में ले लिया है। अब रन कर देखते हैं। अब हम देखें इनका जितना भी एरिया था ये उतने एरिया में जाकर सेंटर हो चुके हैं ये। तो इस तरीके से हम वेट की हेल्प से भी अपने जितने भी चाइल्ड हैं उनको एरिया दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बॉक्स के बारे में और स्पेसर और डिवाइडर ये क्या चीज़ होती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।